नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे खिलाफ अगर तुमने बयान दिया तो तुम्हारी शर्मनाक वीडियोस को वायरल कर दूंगा। ज़हीर ने ज़ारा काज़मी को आखिरी बार धमकी दे डाली। शेल्टर होम से निकलकर तुमने मेरे पास ही आना है, तुम कहीं और नहीं जाओगी। ना तुम अपने वालिदैन के साथ तुम्हारे घर, जिसको तुम कहती हो कि वो मेरा घर है, वहां पर जाओगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें मेरे साथ हर हाल में लाहौर ही चलना होगा। बाबा, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शेल्टर होम में कोई आएगा और मुझे लेकर चला जाएगा। मुझे ज़हीर से बचा लो, मैं उससे नफ़रत करती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसके मोबाइल में मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब आपको बताती चलूँ कि बच्ची जो है हर गुजरते दिन के साथ सिर्फ एक खौफ में मुब्तला है कि कहीं ज़हीर और जो ज़लील नेक्सस है वो बच्ची तक रसाई हासिल ना कर ले किस न किसी तरीके से। शेल्टर होम काफ़ी महफूज है, लेकिन मसला ये है कि पगली डॉक्टर के बाद जो है बच्ची वो बहुत खौफ में मुब्तला है, क्योंकि डॉक्टर की सूरत में जो है एक उनका एजेंट, एक उनका कारिंदा जब अंदर जाता है तो बच्ची खौफ में मुब्तला हो जाती है। मेहदी काज़मी की अपनी बेटी से जो है मुलाकातों का सिलसिला जारी है और हर मुलाकात में सनसनीखेज इंकशाफात निकल के सामने आते हैं, क्योंकि 3 घंटे की मुलाकात है। बच्ची वो सब कुछ बताती है जो बच्ची ने 8 माह से अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है। और बच्ची किसी पे एतबार नहीं कर रही थी। जब वालिदैन उसके साथ जो है उसको एतमाद में लेते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो बच्ची जो है उसका डर खौफ निकल जाता है। अच्छा जी, ज़लील नेक्सस ने आखिरी चाल चलते हुए ज़ारा काज़मी तक खौफनाक पैगाम जो है पहुंचाया था कि ज़हीर ने एक बार फिर बच्ची को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और उसे जो है याद दिलाया था कि तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है, और अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी बात की या तुमने अपने बाप के साथ जाने की कहानी डाली तो तुम्हारी शर्मनाक वीडियोस मेरे पास मौजूद है। अगर तुमने अदालत से या मीडिया में मेरे खिलाफ मुंह खोला तो ये वीडियोस को वायरल कर दूंगा। अच्छा जी, बच्ची ने वालिदैन से मुलाकात में ये सारी कहानी बता दी थी और बता दिया था कि किस तरह से जो है वो एक डॉक्टर आंटी मुझे डराती थी कि तुम ज़हीर की बात मान जाओ, वो तुम्हें कहता है जो कहता है, मेरे थ्रू जो मैसेजेस पहुंचा रहा है, तुम हर हाल में उसकी बात को मानो। ज़ारा काज़मी ने बताया कि डॉक्टर के साथ जो सेशंस होते थे उसमें एक आंटी जो है वो मुझे अकेला देखकर पूछने लगी कि ये बताओ कि तुम्हें ज़हीर की याद आती है क्या, ज़हीर से तुम मोहब्बत करती हो, ज़हीर तो तुम्हारा शौहर है, तो तुम यहाँ पर तूफ़ान क्यों नहीं मचाती, यहाँ पे चीखती क्यों नहीं हो, चिल्लाती क्यों नहीं हो, भूख हड़ताल क्यों नहीं करती जो कि मैंने जो है अपने शौहर ज़हीर के पास जाना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद दहानी करवाती चलूँ कि हमें तो नहीं पता था सबको कि ज़ारा काज़मी को जो है वो पगली डॉक्टर किस तरह से ट्रैप कर रही है, लेकिन सस्ती अदाकारा के लाइव सेशन में ये सारी बात की जाती है कि बच्ची ने भूख हड़ताल की, बच्ची ने खाना खाना छोड़ दिया, बच्ची ने जो है ज़हीर ज़हीर चिल्लाना शुरू कर दिया, बच्ची कहती है कि ज़हीर के पास जाना है, बच्ची दीवारें फैलाने की कोशिश कर रही है। जब हम लोगों ने जिस शेल्टर होम में उसको रखा गया उससे उनसे इन्फॉर्मेशन ली, बात की, मेहदी भाई से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब ये बातें समझ आ रही हैं, अब खुल के सारी चीज़ें और सच सामने आ रहा है कि वो जो लाइव सेशन में बकवास करते थे वो उन्होंने उस पगली डॉक्टर को पट्टियाँ पढ़ाई हुई थी। वो पट्टियाँ जो है वो बच्ची को पढ़ाती थी, जैसे कि सस्ती अदाकारा ने बच्ची के लिए बार बार ये बात बोलना शुरू कर दी थी, वो खुदकुशी कर लेगी, वो खुदकुशी कर लेगी, वो अपने आप को मार लेगी, वो अपने आप को मार लेगी। 3 साढ़े 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो ये अपने दिमाग का इनका फतूर है जो ये बच्ची पे हमेशा से डालना चाहते हैं। हर वो बात ये जो करते हैं बच्ची का नाम लेकर, हमें सोचना चाहिए कि ये इनके दिल की घटिया और इनके दिमाग की जो है साजिशें होती हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने ये भी बताया, वो कहती है कि जी जब मैंने इनकार किया कि मैं ज़हीर के बारे में नहीं सोचती और जो है मुझे ना ज़हीर की याद आती है, तो वो उसको डराने लग जाती हैं। ज़हीर के मोबाइल में तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर तुमने ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान दिया या उसके साथ तुम नहीं गई या तुमने ये बोला कि जी हमारा निकाह नहीं हुआ, मेरा वो शौहर नहीं है, तो वो फिर सारी वीडियोस जो है वो वायरल कर देगा। तो वो पगली डॉक्टर जो है वो ज़ारा काज़मी को इस तरह से डराया करती थी और ज़लील नेक्सस का जो है पूरा का पूरा मैसेज वहाँ पर पहुंचाती थी कि बच्ची जो है वो डर जाए। दूसरी तरफ वो अदालत से बार बार रुजू कर रहे थे, डेट्स ले रहे थे और आके जो है बोल रहे थे कि जी मैं शौहर हूँ, इसकी मुलाकात करवाएं। तो दोनों तरफ से इन्होंने खेल जो है वो जारी रखा था। अच्छा जी, बच्ची कहती है कि मुझे बार बार, यानी कि इतने महीने बस मुझे एक ही कहानी सुनाते रहे कि तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। बच्ची ने बताया कि मुझे मालूम है कि मेरी वीडियोस और बयानात ज़हीर ने लेकर रखे हुए हैं, कुछ पेपर्स पे, ब्लैंक पेपर्स पे भी मेरे सिग्नेचर किए हुए हैं। ये सब मैं अपने मामा पापा को बहुत पहले बता चुकी हूँ और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि आप फिक्र ना करो, हम जो है वो जज साहब को भी बता देंगे, हम मीडिया को भी बता देंगे और सारे लोग जो है, पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि ये दरिंदे किस तरह से जो है दरिंदगी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान से बाहर लोग भी जो है वो आपसे मोहब्बत करते हैं, तो लोगों को पता है कि ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं।
डॉक्टर की धमकी सुन के ज़ारा काज़मी ने जो है वो रोना शुरू किया था और उसके बाद जो है जो वहाँ पर शेल्टर होम की केयर टेकर है उन्होंने उसको चुप कराया कि क्यों परेशान हो रही हूँ, क्या हुआ है हमें बताएं। लेकिन ज़ारा ने किसी को कुछ नहीं बताया था। ज़ारा काज़मी कहती है कि जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मामा बाबा ने मुझे बताया कि वो जो पगली डॉक्टर है वो गंदी थी और जज साहब ने जो है उसे चेंज कर दिया था। वो गलत प्लानिंग कर रही थी और वो मुझे डरा रही थी, धमका रही थी, तो मैं बहुत डर गई थी। अच्छा जी, अब उनके वालिद साहब ने कहा, मेहदी भाई ने और उनकी वालदा ने, वो हमें भी यही बात बोल रहे हैं कि जी बच्ची को हमने कहा है कि कोई तुम्हारी वीडियोस वायरल नहीं करेगा और आपको पता है कि अगर इस तरह की किसी की भी कोई शर्मनाक वीडियोस वायरल करेगा तो अब पाकिस्तान में कवानीन है, उसको सज़ा मिलेगी और छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसी तरह से वीडियोस वायरल करने के चक्कर में एक शख्स की जान जा चुकी है और पूरा पाकिस्तान चाहता है कि जिसकी जान गई है देखा जाए कि किसने वो वीडियोस वायरल की थी और किस तरह से जो है वो शख्स जो है उसका प्रेशर लेकर इस दुनिया से चला गया। तो यही मामला एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन होगा ज़ारा काज़मी केस में कि अगर ये दरिंदे उसकी वीडियोस को वायरल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सस्ती अदाकारा खुद या अपने कारिंदे या उसने अपने जो चेले चमटे छोड़े हुए हैं उनसे करवाएगी, जो भी जैसे भी करवाएगा तो एफआईए जो है सुराख लगा लेगी और फिर उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और छितरोल होगी जैसे आजकल हो रही है। अच्छा जी, अगर मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत जो है वो सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। मेहदी काज़मी ने बच्ची को ये भी बताया कि आप ज़बरदस्ती रिकॉर्ड किए गए जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ हैं उसको भी अदालत के हुक्म से सोशल मीडिया से उसको हटा दिया गया है और सबको पता चल चुका है कि आपको डरा धमका के वो इंटरव्यूज़ लिए गए थे। साइमा भाभी ने बताया कि बेटी को जो कहे यकीन दिला दिया है कि पूरी दुनिया इस वक्त आपके साथ खड़ी है, आपके लिए दुआएं कर रही है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पूरी आवाम जो है वो एकजुट होकर आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, खौफज़दा नहीं होना, ज़लील एक्सेस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा जी, अब आपको पता है कि ज़ारा काज़मी अल्हम्दुलिल्लाह से सेफ़ हैंड्स में है और बहुत जल्द, अब तो मतलब कुछ घंटे रह गए हैं, तो वो बच्ची अपने वालिदैन के पास चली जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होगा। ये केस जो है ज़ारा काज़मी को सिर्फ घर लाने का नहीं है, ये केस हर उस दरिंदे को जिसने सहूलतकारी की, जिसने बेगैरती की, जिसने मक्कारी की, 8 महीने तक गेम्स खेलता रहा, पाकिस्तान को बदनाम करता रहा, ये केस उसका भी है, क्योंकि उसको जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी डेफिनेटली किसी और की बेटी महफूज नहीं है। मैं बहुत परेशान होती हूँ कि एक पाकिस्तान की रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे दरिंदे काम करते हैं और मिलकर प्लानिंग्स करते हैं लोगों की बेटियों को वर्गला कर अगवा कर उनको मुल्क से बाहर भेजने के लिए। तो ये भी एक्शन होना चाहिए कि किस जगह पे वो काम करते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में लड़कियां होती हैं, बड़ी तादाद होती है। तो ये सारे मामला जो है वो देखने के काबिल है, क्योंकि इन दरिंदों ने दरिंदगी की खैर कोई हद नहीं छोड़ी। तो इंशाल्लाह ताला चंद घंटे हैं, अब शुरू हो चुका है सारा का सारा मामला कि इन दरिंदों को कैसे पकड़ना है और बच्ची ने कब वापस आना है। कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं।